नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमलेश तलेसरा, वैस्कुलर एंड इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे कुछ डिफरेंट टॉपिक के बारे में, क्रॉनिक मेसेंट्रिक इस्कीमिया या क्रॉनिक गट इस्कीमिया। दोस्तों, इसमें होता यह है कि गट्स को सप्लाई करने वाली आर्टरीज में ब्लॉकेज होने के कारण गट्स को ब्लड ठीक से नहीं मिलता और क्लासिकली इसलिए इसमें खाना खाने के कुछ समय बाद दर्द रहता है और वो दर्द बना रहता है। और सबसे जरूरी पहलू कि इसकी प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होने के कारण मरीजों का कई बार लंबे समय तक गैस, एसिडिटी, जीआई प्रॉब्लम समझकर ट्रीटमेंट चलता रहता है, जबकि इसमें मेन कारण जीआई नहीं होकर वैस्कुलर कॉज होता है तकलीफ का। तो दोस्तों, आज हम क्रॉनिक मेसेंट्रिक इस्कीमिया के कॉजेस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, क्रॉनिक मेसेंट्रिक इस्कीमिया एक वैस्कुलर प्रॉब्लम है जिसमें जो आर्टरीज गट को ब्लड सप्लाई करती है उनमें सिकुड़न के कारण, नैरोइंग के कारण गट को प्रॉपरली ब्लड नहीं मिलता। तो खाना खाने के बाद जब डाइजेशन के लिए ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है और वो नहीं पहुंचता तो एब्डोमिनल पेन होने लगता है। ये पेन खाना खाने के 15 मिनट से लेकर आधे घंटे में शुरू होता है और ये कई घंटों तक बना रहता है। ये पेन इतना रेगुलर और इतना फ्रिक्वेंट हो जाता है और इतने लंबे समय तक बना रहता है कि मरीज धीरे धीरे खाना खाना कम कर देता है और धीरे धीरे वेट लॉस, एनोरेक्सिया ये सब होने लगता है। अगर हम कारण की बात करें तो ये ज्यादातर केसेस में आर्टरी में सिकुड़न आने के कारण होता है और उसका कारण होता है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक। सो एथेरोस्क्लेरोसिस कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन के कारण होता है और ये जिस तरह बॉडी की बाकी नसों में होता है, वो हार्ट, ब्रेन, लेग, सिमिलर वे में ये जो गट को सप्लाई करने वाली आर्टरीज है उनमें भी उसी तरह से कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होने के कारण वहाँ पे ब्लॉकेज आता है, सिकुड़न आती है और जिसके कारण ब्लड की कमी होती है। अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो स्मोकिंग, अल्कोहल अब्यूज, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, डायबिटीज, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ये कॉमन कॉजेज हैं जो इस पैथोलॉजिकल प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो क्लासिकल सिम्टम है खाना खाने के 15 मिनट से लेकर हाफ एन आवर में दर्द का शुरू होना जो कुछ समय तक बना रहता है, भारी खाना खाने के बाद दर्द ज्यादा होना और इसी कारण पेशेंट धीरे धीरे खाना खाने से डरने लगते हैं, उनकी डाइट कम होने लगती है। सो समय के साथ हम देखते हैं वजन का कम होना, कमजोरी आना, पेट में गैस की फीलिंग होना, नॉजिया होना, कई बार वोमिटिंग्स होना। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेज है डायग्नोसिस। सो क्लिनिकल सस्पिशन के बाद डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए सबसे जरूरी चीज है सीटी एंजियोग्राफी। सीटी एंजियोग्राफी में हमें पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है बाउल के बारे में और साथ साथ में उसकी ब्लड सप्लाई के बारे में, तो हम आर्टरीज को क्लियरली देख पाते हैं कहाँ पे ब्लॉकेज है, कितने ब्लॉकेजेस हैं। कुछ केसेस में जहाँ हम सीटी कॉन्ट्रास्ट नहीं दे सकते वहाँ पर एमआरआई एंजियोग्राफी से सिमिलर इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है। क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? तो अगर इसको हम लंबे समय तक इग्नोर करें तो क्रॉनिक मेसेंट्रिक इस्कीमिया में कॉम्प्लिकेट इनटू एक्यूट मेसेंट्रिक इस्कीमिया, मतलब जो आर्टरी के अंदर सिकुड़न है वहां पर क्लॉटिंग होने के कारण वो पूरी तरह से ब्लॉक हो सकती है, ब्लड सप्लाई पूरी तरह से रुक सकती है, ब्लॉकेजेस लंबे हो सकते हैं। ऐसे केसेस में इवन बाउल इस्कीमिया होने के कारण बाउल गैंग्रीन हो सकता है और वो मेजर सर्जिकल कंडीशन हो सकती है। एक डेड पार्ट ऑफ द बाउल को निकालने की जरूरत पड़ सकती है जो कि लाइफ लॉन्ग के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो बहुत अच्छी बात यह है कि इस बीमारी का पूरी तरह से ट्रीटमेंट संभव है और वो भी बिना मेजर सर्जरी के। सो जैसे हमने बात की, कारण है आर्टरी के अंदर सिकुड़न आना, ब्लॉकेज आना, सो उसको हम एंडोवास्कुलर वेज में एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग द्वारा खोल सकते हैं। इसमें हम करते क्या है, हम बिना किसी बड़े चीरे के, बिना किसी ओपन सर्जरी के, बिना जनरल एनेस्थीसिया के ग्रॉइन के रास्ते वायर्स, कैथेटर्स लेकर जाते हैं, जो आर्टरी में सिकुड़न है उसके अंदर जाकर बलून से उसको ओपन करते हैं, इसे हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं। और कुछ केसेस में जहाँ जरूरत लगती है वहाँ पर स्टेंट यानी मेटेलिक झिल्ली होती है जो स्प्रिंग की तरह ब्लॉकेज को खोल के रखती है, स्टेंट लगाते हैं, उसे स्टेंटिंग कहते हैं। तो जिससे एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग से ब्लड फ्लो फिर से शुरू हो जाता है, गट को ब्लड नॉर्मल मिलने लगता है। तो इससे रिलेटेड जो समस्या दर्द वाली है, नॉजिया, वोमिटिंग वाली है, वो इमीडिएटली सॉल्व हो जाती है। आईआर ट्रीटमेंट के फायदों की अगर हम बात करें तो क्योंकि इसमें कोई बेहोशी की जरूरत नहीं होती, कोई मेजर ओपन सर्जरी नहीं है, तो ये सब तरह के मरीजों में, ओल्ड एजेड पेशेंट्स में, मेडिकल कॉमोर्बिडिटीज हैं, इस तरह के सारे मरीजों में ये चीज हो सकती है। रिकवरी जल्दी होती है, पेशेंट वेरी नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हो जाते हैं। पोस्ट प्रोसीजर प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें तो कुछ मेडिसिन रहेंगी खून पतला करने की जो कुछ समय तक कंटिन्यू रहती हैं। अगर स्टेंट प्लेस किया गया है तो कुछ खून पतला करने की दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग चलती हैं। बाकी जरूरी है हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, जैसे प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइजेस, शुगर, बीपी को कंट्रोल में रखना, स्मोकिंग को पूरी तरह से बंद करके रखना। ये सब चीजें बीमारी को फिर से वापस आने से रोकती हैं। तो दोस्तों, क्रॉनिक मेसेंट्रिक इस्कीमिया जैसी चीजें पूरी तरह से ट्रीटेबल है। सबसे जरूरी चीज है इनके सिम्टम्स
सिम्टम्स को सही समय पर डायग्नोज करना और उसी हिसाब से इन्वेस्टिगेट करके प्रॉपरली समय रहते ट्रीटमेंट करना। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी। इस तरह की अगर और जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके सुझाव कुछ हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें।